दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग्स। और आज मैं आया हूं रणथंभौर रोड पर। तो जब हम रणथंभौर सर्किल से आते हैं तो बीच में पंजाब नेशनल बैंक पड़ता है और पंजाब नेशनल बैंक के पास में एक चौपाटी टाइप बनी हुई है। वहाँ पर काफ़ी स्टॉलें लगी हुई हैं, खाने पीने की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर एक मोबाइल का वैन भी है, उस पर हम रिचार्ज करा सकते हैं। तो मैं वहीं अपना रिचार्ज कराना आया हूँ मोबाइल का। तो हम चलते हैं तरुष मोबाइल सेंटर पर। हाँ जी सर। सर मुझे रिचार्ज कराना है मोबाइल। नंबर बताओ। सर 9887 कौन सी कंपनी का है? एयरटेल। एक सेकंड रुको सर। नाइन 887 17 17 94 94 47। 47। कौन सा करवाना सर इसमें? सर मेरे पास छोटा मोबाइल है, उसी में करवाना है। छोटे मोबाइल है तो छोटे मोबाइल का तो सर 149 का प्लान है। इसमें 28 दिन तक कॉलिंग फ्री है, नेट वगैरह कुछ नहीं आएगा उसमें। हाँ ठीक है सर, मेरे को एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है मेरे पास में, मेरे पास सादा मोबाइल है। तो एंड्रॉइड रखा करो सर, अब तो एंड्रॉइड का ज़माना आ गया। बिल्कुल रखेंगे सर, खरीदेंगे एक नया। बिल्कुल, तो डाल दो इसमें 149 का। से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस दुकान का नाम क्या है? अपनी इस दुकान का नाम है सर तरुष मोबाइल पॉइंट। ठीक है सर, मगर ये बताइए कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि जो वैन है उसके अंदर आप मोबाइल दुकान चला रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है सर, मैं पिछले 15 साल से टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हूँ। बाकी मैंने सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे भी काम किया है और आपके कंपनी लेवल पे भी काम किया है। बट ऑन रोल जिसे कहते हैं, ऑफ रोल ही मैंने काम किया है कई कंपनियों के साथ में, जैसे टाटा इंडिकॉम है, आइडिया सेलुलर इंडिया है, उसके साथ भी मैंने काम किया है। बट मैंने ऑफ रोल काम किया है, मैं ऑन रोल की पोजीशन पे आने था पर मेरा हो नहीं पाया वहाँ पे। फिर मैंने एक सर 3x3 का एक काउंटर लगाया था सर मोबाइल का। उस काउंटर में मैंने 1 साल दुकान चलाई है। चलाने के बाद में मुझे परेशानियों का खामियाजा भुगतना पड़ा, आंधियों के दिनों में, बारिशों के दिनों में। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं। मेरे पास ये मोबाइल वैन थी मेरे पास शुरू से, मारुति ओमनी वैन। ये घर पे खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी के अंदर ये काम शुरू किया जाए। तो अचानक से दिमाग आया और सवाई माधोपुर के अंदर ये पहला कॉन्सेप्ट है कि एक वैन के अंदर मोबाइल की पूरी दुकान चल रही है। ये सवाई माधोपुर में सब पहला कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने यहाँ पे ये लॉन्च किया है सर। बहुत अच्छा लगा सर ये बात जानकर कि आपका ये सवाई माधोपुर में पहला कॉन्सेप्ट है। मगर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप क्या इससे अपनी आजीविका चला पाते हैं अपने घर की पूरी तरह से? जी अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है आजीविका, तो अभी तो मैं भी मेरे फादर के ऊपर डिपेंड हूँ। बट ये है कि इससे मेरा गुजारा हो जाता है और मैं अपने खर्चे इससे चला लेता हूँ। मेरी फैमिली का भी मैं खर्चा चला लेता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं इससे अपना फ्यूचर के लिए, जो आप कहना चाह रहे हो कि मैं फ्यूचर में इसका कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। मगर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपकी बहन है उसको आपने मोबाइल बहन बना लिया और चलते फिरती एक तरह से कह सकते हैं ये दुकान हो सकती है।
इस महंगाई के ज़माने में दुकान मिलना सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, और अगर मिल जाती है तो उसको किराया वो बहुत बड़ी बात है। और आज रणथंभौर रोड की बात करें तो 5,000 से स्टार्ट होती है दुकानें और 10,000 पर 15,000 पर पहुंचती है। तो क्या आप इससे को बात को मानते हैं कि यार रणथंभौर रोड पे आपको दुकान मिल जाएगी? नहीं, दुकान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है सर, पर दुकान का चक्कर ये है कि दुकान की यहाँ पर रेंट जो है वो 15,000 रुपये है। 500 रुपये पर डे यहाँ का पड़ता है रेंट शॉप का। तो वो 500 रुपये अगर मैं डेली मेरी वैन में बचा के ले जाऊँगा तो मेरे तो सर 500 रुपये बहुत है। 15,000 रुपये मेरे लिए अभी सफिशियंट है, मेरे को ज़्यादा कमाने की वो भी नहीं है। तो आप इस बैन से, जो आपने मोबाइल बैन बना रखी है, इससे आप प्रतिदिन कितना कमा लेते हैं? आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है? प्रतिदिन की अर्निंग मान के चलें तो सर मेरा ऑन एवरेज आता है मंथली करीबन 27-28 हज़ार रुपये के आसपास। बहुत अच्छी बात है। आप ये भी बताएं कि एक बेरोजगार के लिए आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, अगर चाहें लोग तो इसको खोलकर भी कोई अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि और भी भाई लोग इस तरह से आएँ और क्या नाम है, अपनी अगर बैन, सस्ती सी बैन लेके या सेकेंड हैंड बैन लेके वो इस तरह का कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दूसरे की नौकरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सवाई माधोपुर की स्थिति बता देता हूँ। आप अगर यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 8 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो क्यों ना आप किसी की दूसरे की गुलामी करके आप अपने ही लेवल पे एक छोटे से धंधे से शुरुआत कीजिए। चाहे वो आप काउंटर लगाइए, चाहे आप वैन में कीजिए, कैसे भी कीजिए। मेरा मानना ये है कि दूसरे की नौकरी 8 हज़ार की हो चाहे 10 हज़ार की, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी करो तो फिर सरकारी करो यार, 70 हज़ार रुपये लेके आओ घर में। बहुत अच्छी बात है, मगर सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो अब सरकार निजीकरण कर रही है हर सेक्टर में, तो पॉसिबल नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तो अंधकार में है ये बातें। मगर अच्छा है कि निजीकरण हो जाए, जिससे हर व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला ये समझ जाए कि नौकरी होती क्या है। जी बिल्कुल। तो मेरा कहना तो यही है कि बहुत अच्छी बात लगी आपकी ये। मैं और जानकारी चाहूँगा आपसे सर कि आपने मोबाइल बैन के अंदर और कौन कौन से सामान रख रखे हैं जिससे यहाँ पर सब लोगों को मिल सके? देखो सर, मोबाइल वैन में तो आप मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरी मोबाइल वैन के अंदर एक ऐसी मतलब आप एक जो बड़ी दुकान से जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं और जो आपको बड़ी दुकान पे जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो मेरी मोबाइल वैन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। वो चाहे डाटा केबल हो, चाहे चार्जर हो, चाहे बैटरी हो, चाहे ईयरफोन हो, मतलब सारी चीज़ें जो एक बड़ी दुकान में मिलती है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। बड़ी दुकानों के अंदर होता क्या है कि वहाँ क्वांटिटी में होता है माल, मेरे पास यहाँ पे 10-10, 20 पीस अपन रखते हैं हर चीज़ का, बस ये है। बाकी मेरे पास मिलता तो हर चीज़ है सर। बड़ी दुकानों में और आपकी दुकानों में क्या फ़र्क है रेटों में? रेटों में सर ये फ़र्क है कि बड़ी दुकान का किराया होता है 5-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया, तो उनको दुकान का किराया, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ, उन सब का पैसा इन्हीं चीज़ों के अंदर जोड़ करके और कस्टमर के से निकाला जाता है। हमारे यहाँ पर हम रोड पे बैठे हुए हैं, एक मोबाइल वैन लगा रखी है, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं। हमारे को कम मार्जिन में काम करना पसंद है, क्योंकि ना तो हमें किसी को शॉप का रेंट देना होता है, ना हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, ना हमें किसी स्टाफ को सैलरी देनी होती है। तो जो मार्केट में आपको सपोज़ कीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे हमारा 10 to 20% जो मार्जिन होता है वो प्लस करके और हम लोग वो सेल कर देते हैं। शॉप पे आप जाओगे तो वही आइटम आपको 100% प्लस में मिलेगा सर। सर बहुत अच्छी बात लगी और आपसे बात करके भी अच्छा लगा मुझे। अभी हमने बात की रुपेश कुमार जी से और बात करके अच्छा लगा कि इन्होंने जो चीज़ें बताई वो काफ़ी हद तक सही है। जो अगर हम शोरूम पे जाएंगे या दुकान पे जाएंगे तो उसका अलग प्राइस होगा, और यहाँ पर जो मोबाइल वैन में ये है तो सस्ता। इसकी गारंटी मैं भी लेता हूँ कि वास्तव में इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल फैक्ट चीज़ बताई। तो हम रुपेश जी से कहना चाहेंगे कि अगर इनके पास जो ग्राहक आता है वो क्या ईमानदारी के साथ ये रेट सही लगाएंगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से रीजनेबल रेट है सर। मार्केट से तो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाएगा हमारी रेटों में और मार्केट की रेटों में। तो आप रणथंभौर सर्किल से जब आते हैं तो पीएनबी बैंक के पास में पड़ती है तरुष मोबाइल पॉइंट, एक वैन है, तरुष मोबाइल पॉइंट एक वैन है सर। बाहर अपने पूरा इसका वोडाफोन वगैरह का, जियो वगैरह का पूरा सेटअप है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कंपनियों की रिचार्ज, सिमें, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और एसेसरीज सभी कुछ फुल तरीके से मिल जाती है सर हमारे यहाँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड घंटे के बटन को दबाएं। हमारा चैनल है केपी व्लॉग के नाम से। बहुत अच्छा लगा कि सर आपने ये बात कही कि घंटा बजाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी। और मैं आप सबसे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं सवाई माधोपुर से संबंधित कोई वीडियोस, कोई खाने पीने की कोई दुकान है या कोई और कोई स्थान है जिसको आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपकी जो इच्छा है वो पूरी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।